वर्तमान समय में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भारतीय राजनीति और मुस्लिम समुदाय क्रिया प्रतिक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष ये चुनौतियां हैं कि देश के भीतर मौजूद आर्थिक और भू परिसंपत्तियों के मालिकाना हक, उनके खरीद फरोख्त, लीज के विधान इत्यादि से संबंधित प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और यदि इनमें किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद हो तो संविधान सम्मत तरीके से कानून बनाकर या कानूनों में संशोधन करके उसका निपटारा किया जाए। लेकिन ये मुद्दे तब जटिल हो जाते हैं जब इन विषयों के साथ धार्मिक आकांक्षाएं जुड़ जाती हैं। गौरतलब है कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, मूर्त या अमूर्त, खुदा को इस आधार पर दान करना ताकि अंतरण में जरूरतमंदों को लाभ हो सके। वक्फ से होने वाली आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को निधि देती है। भारत में वक्फ को वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा विनियमित किया जाता था। संसद में वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि संशोधन का गहन विश्लेषण बताता है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य किसी धार्मिक समुदाय को लक्षित करना नहीं, बल्कि वक्फ बोर्डों के भीतर जवाबदेही को सुव्यवस्थित और सुनिश्चित करना है। चूंकि धर्म अक्सर मुद्दे की योग्यता की जांच किए बिना लोगों के बीच भावनाओं को सामने लाता है, इसलिए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि वक्फ संशोधन एक धार्मिक संघर्ष नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक आवश्यक सामाजिक सुधार है। पवित्र कुरान में वक्फ की अवधारणा का इस्लामी शरिया में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इसके बजाय कुरान विशेष रूप से वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं का नाम लिए बिना दान और उदारता के कार्यों पर जोर देता है। कुरान की कई आयतें दान देने के महत्व पर जोर देती है, लेकिन संस्था के रूप में वक्फ की स्थापना का कोई संदर्भ नहीं देती है। उदाहरण के लिए, जब तक आप अपनी प्रिय चीजों में कुछ दान नहीं करते, तब तक आप कभी भी धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो कुछ भी आप देते हैं वह निश्चित रूप से अल्लाह को अच्छी तरह से पता होता है। जो लोग अल्लाह के मार्ग में अपना धन खर्च करते हैं और अपने दान के बाद अपनी उदारता या आहत करने वाले शब्दों की याद नहीं दिलाते, उन्हें अपने रब से इसका प्रतिफल मिलेगा। आयतों की गहरी समझ से स्पष्ट होता है कि एक प्रशासनिक संस्था के रूप में वक्फ सदियों में विकसित हुआ है और इसे ईश्वरीय आदेश के बजाय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं द्वारा अधिक आकार दिया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूरी तरह से धार्मिक लेंस लगाना भ्रामक और प्रतिकूल दोनों है। प्रसिद्ध इस्लामी मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवा में स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ मामलों में परंपरागत, ईमानदार और सक्षम व्यक्ति वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम में संरचनात्मक खामियों को दूर करना है, जैसे किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले गहन और पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करके संपत्तियों का सत्यापन करना, विवादित संपत्तियों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देकर न्यायिक निगरानी, निष्पक्ष सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करना, महिलाओं और विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने सहित बोर्डों में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करना और सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए वक्फ बोर्डों को अनियंत्रित अधिकार प्रदान करने वाले कुछ खंडों को निरस्त करके मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाना। वक्फ संशोधन अधिनियम को धार्मिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करना न केवल जवाबदेही के मूल मुद्दे को पटरी से उतारना है, बल्कि अनावश्यक सांप्रदायिक दरार भी पैदा करती है। मुल्क के अलग अलग हिस्से से वक्फ बोर्ड से जुड़ी लगातार आ रही भ्रष्टाचार, कदाचार, अतिक्रमण और अपारदर्शिता की घटनाएं यह मांग करती है कि बदलते समय के अनुसार युक्ति युक्त बदलाव इस संस्था के वैधानिक स्वरूप में आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फीनो न्यूज।